हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा एडू क्लासेज पे। आज के वीडियो में हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या है या फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मूल अधिकारों को पढ़ते हुए सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है या पहला प्रश्न आता है कि मूल अधिकार क्या है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक मतलब आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हेतु आवश्यक हैं। यानी किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास जो है कब होगा, जब उसे मूल अधिकार प्राप्त होंगे। आर्थिक विकास कब होगा, जब उसे मूल अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक विकास कब होगा, जब मूल अधिकार प्राप्त होंगे। यानी किसी व्यक्ति के विकास के लिए कौन सा विकास, भौतिक विकास। भौतिक विकास में कौन सा विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास के लिए, ठीक है, व नैतिक में आध्यात्मिक व धार्मिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, मूल अधिकार आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास मूल अधिकार नहीं है तो आप जो है अपना भौतिक और नैतिक, ये दो प्रकार के विकास हैं, ये दोनों विकास नहीं कर पाएंगे। और भौतिक विकास के अंतर्गत सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास आते हैं, और नैतिक विकास के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विकास आते हैं। यानी आपके भौतिक और नैतिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, मूल अधिकार की। और मूल अधिकार क्या है, ये संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं। जो संविधान बना है, जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसमें हमको मूल अधिकार प्रदान किया गया है और ये आपकी आज़ादी को भी सुनिश्चित करते हैं, मूल अधिकार। अब देखिए, संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्गृत है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं वो किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होती है, तो मैग्ना कार्टा क्या है। देखिए, मैग्ना कार्टा जो है अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का एक घोषणा पत्र है। और जो हमारा मूल अधिकार है उसकी तुलना किससे की जाती है, मैग्ना कार्टा से की जाती है। और यहाँ पे जो है यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया था। तो 1789 ईस्वी में ही जो है फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। फिर उसके बाद और जानते हैं कि संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति, यानी न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त, इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जब प्रारंभिक संविधान का निर्माण हुआ था, शुरू में जब संविधान बना था, यानी मूल संविधान हम उसको कहेंगे, तो उसमें 7 मूल अधिकार प्राप्त किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। इसका मतलब क्या है कि एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कई बार पूछता है कि कौन से मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जो कि हमारे मूल संविधान में था। कब समाप्त किया गया, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(च) व अनुच्छेद 31 में वर्णित है इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300(क) में यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था, पहले मूल अधिकार था और फिर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है, वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। अब मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मूल अधिकारों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जा सकता है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। ठीक है, आप मूल अधिकार का प्रयोग करके अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं।
ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। और राज्य के खिलाफ प्राप्त ये अधिकार है, यदि राज्य आपके इन अधिकारों का हनन करता है तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। फिर मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको बता देते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। संविधान में वर्णित मूल अधिकार, देखिए संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो 6 मूल अधिकार इस समय हैं। पहला समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 है, अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान समय में। जबकि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, उसमें संपत्ति का मूल अधिकार जो है हटा दिया गया है, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, इसमें देखिए कह रहे हैं अनुच्छेद 31, ठीक है, इसमें भी देखिए दिया गया है नोट, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे है मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद है और ये विषय वस्तु और सामग्री है। तो कह रहा अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, भारत सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये अनुच्छेद 12 में आते हैं, यानी अनुच्छेद 12 में इनका विवरण है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का विवरण है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार है। ठीक है, जो पहला अधिकार है हमारा। तो समानता का अधिकार के बारे में देखिए, विधि के समक्ष समानता हमको प्राप्त है। कोई पूछे किसकी समानता की बात की जा रही है, तो संविधान के समक्ष क्या है, सभी लोग समान हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी के लिए समान है। अस्पृश्यता का अंत, ये बार बार पूछता है। देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है और इसका अंत कर दिया गया, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और कई बार ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए फिर उसके बाद है उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है 19, 20, 21, 22। देखिए ये स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये देखिए 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये कई बार पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता भी है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर देखिए अगला है, अब पहला क्या पढ़े थे, समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना, ये कह रहा है 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। मानव के बलात्, श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिरोध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर उसके बाद अगला आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अब अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत जो है
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो कह रहा है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। किसी विशेष धर्म को संशोधित यहाँ पे संपोषित करने वाले करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में संबंध उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद अगला आता है क्या, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। देखिए ये अनुच्छेद 29 और 30 के तहत आते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर इसी में 31 का है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है ये। फिर उसके बाद है 32, देखिए अब 32 वाले में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। फिर देखिए अब कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार तो वो कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए इसमें आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए 33, 34, 35 ये तीन जो है क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध इसमें पाए जाते हैं इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाले में। देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति। फिर जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। उसके बाद है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है।